कल टीम इंडिया के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है। अग्निपथ विराट कोहली के लिए से कहा जा रहा है क्योंकि साउथ अफ्रीका का दौरा कल से शुरू हो रहा है। मिशन साउथ अफ्रीका शुरू हो रहा है कल से। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने 25 सालों में साउथ अफ्रीका में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती। इन 25 सालों में टीम इंडिया सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीत पाई है। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह जुड़ चुके हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्यों साउथ अफ्रीका की सीरीज इतनी अहम और इतनी कठिन सीरीज मानी जा रही है। मनिंदर, विराट कोहली कह रहे हैं कि प्रैक्टिस मैच की हमें जरूरत नहीं है, हम अच्छे प्रैक्टिस सेशन अगर कर लें तो उससे काम चल जाएगा। रवि शास्त्री का कहना है कि पिच और कंडीशंस को देखकर ही हम अपना खेल जो है उसको खेलते हैं और हमें इससे फर्क नहीं पड़ता विरोधी कौन है। ये कॉन्फिडेंस है या आपको लग रहा है टीम पूरी तरीके से तैयार है और उस फ्रेम ऑफ माइंड में है जहां पे साउथ अफ्रीका को हरा सकती है? देखिए, ये सिर्फ कैप्टन और कोच ही नहीं कह रहे। अगर आप चेतेश्वर पुजारा की भी स्टेटमेंट देखें, उन्होंने भी ये बात कही है कि ये इंडियन टीम ऐसी है जो ऑल टाइम ग्रेट। ऐसा तो नहीं हो रहा ज्यादा बातें कर रहे हैं और अभी खेल के मैदान से पहले इतनी बातें करना ठीक है? देखिए, जो प्रदर्शन हुआ है पिछले साल में, अगर आप देखें 2017 में, उसका कॉन्फिडेंस है और कई बार कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। लेकिन इस इंडियन टीम को मालूम है कि उस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलने देना है, क्योंकि अब जो इस साल जो क्रिकेट खेलनी है उसमें 12 टेस्ट मैचेस आपने अब्रॉड खेलने हैं, 3 साउथ अफ्रीका में, उसके बाद 5 इंग्लैंड में खेलने हैं, फिर 4 ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं। सो अभी तक जो 2017 में क्रिकेट खेली 19 टेस्ट मैचेस सभी एशियाई जमीन के ऊपर खेले, आपने जीते। वो कॉन्फिडेंस देके तो इंडियन टीम जरूर जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन कंप्लेसेंट ना हो जाए या ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए, इस चीज़ की तरफ ध्यान देना जरूरी है। अदरवाइज अगर आप टीम का कॉम्बिनेशन देखें तो मुझे लगता है कि इनमें वो दमखम है कि किसी भी तरह की पिच के ऊपर किसी भी टीम को हरा सकते। मनी सर, पिछला अगर हम दौरा याद करें, विराट कोहली ने रन मारे थे, चेतेश्वर पुजारा ने भी रन स्कोर किए थे, रहाणे ने भी रन स्कोर किए, तो ठीक ठाक इंडिया का प्रदर्शन आता। जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा टीम इंडिया को? क्योंकि ये बिट्स एंड पीसेस के प्रदर्शन आपको मैचेस के कुछ सेशन जिता सकते हैं, लेकिन सीरीज जीतना ये बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, देखिए, कलेक्टिव परफॉर्मेंस होना बहुत जरूरी है। आप जिन बैट्समैन की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक मैच में किया, फिर दूसरे में नहीं हुआ। सो इनको कलेक्टिवली रन बनाने पड़ेंगे, बड़े रन बनाने पड़ेंगे। लेकिन जीतने के लिए आपने पूछा क्या करना होगा, आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो 100% फिट रहने होंगे। ये बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि मुझे जो समझ आ रही है, जिस तरह की पिचेस मिली थी साउथ अफ्रीका को जब वो इंडिया में आए थे, टर्निंग ट्रैक्स मिले थे, उनकी कोशिश यही होगी कि तेज़ तरार पिचेस दी जाए। इंडिया के पास वो फास्ट बॉलर्स हैं, अगर आप शमी की बात करें, ईशांत शर्मा की बात करें, भुवनेश्वर कुमार की बात करें, फिर मुझे लगता है यही तीनों खेलने चाहिए। शमी के बारे में और ईशांत के बारे में हमें पता है, जब भी 100% फिट होते हैं बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर दे सकते हैं और इन पिचेस के ऊपर तो बहुत हैरान कर सकते हैं साउथ अफ्रीका। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास एक मौका है और पहली बार ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ऐसा कह रहे हैं कि 60-70 साल में ऐसा बॉलिंग अटैक इंडिया के पास कभी आया नहीं। लेकिन जरूरत जिस खिलाड़ी की सबसे ज्यादा है वो तो कप्तान विराट कोहली है। उनके बल्ले ने 2017 में रनों का अंबार लगाया, 2018 में अगर सीरीज जीतनी है साउथ अफ्रीका में, विराट कोहली को रन बनाने होंगे। मनी सर, पिछले 1 महीने की अगर मैं बात करूं, विराट कोहली की शादी हुई, रिसेप्शन उन्होंने दिया दिल्ली में, मुंबई में रिसेप्शन दिया, और अभी भी हम देखते हैं वहां पे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, अनुष्का के साथ शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो टच में होंगे विराट कोहली इस अहम सीरीज के लिए? देखिए, क्रिकेट उनका मेन फोकस है। अगर आप विराट कोहली की बात करें, वो जो भी कर रहे हैं फील्ड के बाहर, लेकिन जब फील्ड के ऊपर जा रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो पूरे फोकस, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ उतर रहे होंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि एक कैप्टन का परफॉर्म करते रहना बहुत ज़रूरी है एक टीम का अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। पिछले साल भी जो प्रदर्शन रहा है, पिछले 1-1.5 साल में जब से वो कैप्टन बने हैं, उनका प्रदर्शन देख लीजिए किस कदर बढ़ता चला जा रहा है। सो जितना प्रेशर आता है विराट कोहली पर, उनका प्रदर्शन उतना बेहतर होता चला जा रहा है। और मुझे कोई शक नहीं है कि उनके कॉन्सेंट्रेशन और फोकस लेवल में कहीं भी कमी आई होगी। और ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैप्टन उदाहरण सेट करता रहे। मैंने आज तक एक ही कैप्टन ऐसा देखा है, मार्क टेलर जो ऑस्ट्रेलिया के थे, जो अच्छी फॉर्म में नहीं थे, उसके बावजूद उनकी टीम जीतती चली गई। अदरवाइज आप देखिए, कोई भी टीम जितनी भी सीरीज जीतते हैं उनके कप्तान परफॉर्मेंसेस करते हैं, और विराट कोहली को इस बात का बखूबी पता होगा। और मुझे नहीं लगता कि जहां तक क्रिकेट का सवाल है, उनके कॉन्सेंट्रेशन फोकस में कोई कमी। सर, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि शायद विराट कोहली को अब तक का जो प्रदर्शन था एज ए कैप्टन, मैं कह रहा हूं कप्तानी के लिहाज से अगर बात की जाए, 2017, उसको भूलना होगा। यहां से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, क्योंकि कंडीशंस डिफरेंट है, ऑपोजिशन डिफरेंट है, और आपने वहां पर कभी जीती नहीं है सीरीज। और देखिए, विराट कोहली ये पहले भी अपने इंटरव्यूज में एक बात कह चुके हैं कि पहले एक टेस्ट मैच अगर खेल लेते, जब अगले टेस्ट मैच में उतरते हैं तो नई शुरुआत के साथ उतरते हैं, वो पिछला टेस्ट मैच भूल जाते हैं, चाहे उन्होंने दोहरा शतक लगाया हो। सो उनकी सोच भी सही है। एक्चुअली जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अपनी क्रिकेट के ऊपर, शायद यही वजह है कि 50 अंतर्राष्ट्रीय शतक वो लगा चुके हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, और ये तभी हो सकता है जब आप पिछला मैच भूल जाएं और अगले मैच में जब उतरें तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन हो, उसके ऊपर फोकस हो। और ये मुझे लगता है विराट कोहली सीरीज से भी करेंगे। और मेरे ख्याल से एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, 12 टेस्ट मैचेस अब्रॉड खेलने हैं, इंग्लैंड में भी खेलना है, ऑस्ट्रेलिया में भी खेलना है, साउथ अफ्रीका में शुरुआत है। सो शुरुआत अगर अच्छी होगी,
अगर शुरुआत अच्छी होगी तो फिर अंजाम भी अच्छा। जी, और मनी सर खास बात यह भी है कि धोनी का रिकॉर्ड भी स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ही विदेशों में खेलना शुरू किया, इंग्लैंड में हारे, ऑस्ट्रेलिया में हारे, रिकॉर्ड बड़ा खराब सा नजर आने लग जाता है और सडनली कप्तान कई बार विलेन भी बन जाता है। तो चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन विराट कोहली एक टफ खिलाड़ी है। मनी सर शायद टेंशन दूर हुई होगी क्योंकि शिखर धवन पूरी तरीके से फिट है, लेकिन अजिंक्य रहाणे की फॉर्म, मिडिल ऑर्डर में आपके एक बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में रनों के लिए तरसते हुए नजर आए। देखिए बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, जो कि मैं अजिंक्य रहाणे को समझता हूं क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रांग है, वो धीमी पिचेस के ऊपर उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका में जब तेज तरार पिचेस होंगी, जिस तरह की उनकी टेक्निक है, वो सबसे ज्यादा अडेप्ट करेंगे। आप देखिएगा भारतीय जो मिडिल ऑर्डर है उसमें से। चलिए, ये तो बात हुई भारत और साउथ अफ्रीका की जंग की। केप टाउन में टेस्ट मैच कल से शुरू होगा, मुकाबला 2 बजे से होगा। बात करते हैं एशेज की जंग की। मनी सर, आपको लग रहा है कि कन्वर्जन रेट पर काम करना होगा जो रूट को, क्योंकि 5वां टेस्ट है ये एशेज का, लेकिन शतक लगाने में नाकाम, 83 पे गाड़ी अटक जाती है उनकी। अर्धशतक ज्यादा हो रहे हैं, शतक एक जगह पर रुक गए। मैं भी कई बार बहुत हैरान होता हूं क्योंकि जिस क्लास के वो प्लेयर है, जिस तरह का उनका टेम्परामेंट है, वो उसे कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये थोड़ी सी समझ के परे हो रहा है। क्योंकि अगर आप उनका टेस्ट करियर निकाल लें या वनडे करियर भी निकाल लें, 70 और 80 के स्कोर में कितनी बार वो आउट हुए हैं। सो इससे उनको पार पाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इंग्लैंड का हारने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि 50, 60, 70 तो बना रहे, लेकिन उसे बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। और जब एलिस्टर कुक नहीं चल रहे तो इनके बड़े स्कोर्स बनाना बहुत ज़रूरी था। शायद यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया हावी हुई है इंग्लैंड के ऊपर। जी हाँ, और एशेज भी गंवा दी और अब खतरा यह है कि कहीं 5वां टेस्ट भी ना गंवा दे। मनी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खेल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। गुड इवनिंग नेशन में खबरों का सिलसिला जारी है।